हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग तीसरी रिकॉर्डिंग करेंगे मॉड्यूल के ऊपर। पहला जो रिकॉर्डिंग था उसमें हमने मॉड्यूल डेवलप किया था। दूसरे रिकॉर्डिंग में हमने मॉड्यूल जो डेवलप किया हुआ था उसको कॉल किया था, और कॉल करके स्त्री बकेट्स हमने क्रिएट किए थे अलग अलग इन्वायरमेंट के नाम से। राइट। आज हम करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अलग अलग VPC में क्रिएट करेंगे, अलग अलग सबनेट में क्रिएट करेंगे। बट कोडिंग हमारा सेम रहेगा, कोड हमारा सेम रहेगा। यानी मॉड्यूल जो डेवलप करेंगे वो सेम होगा, जस्ट कॉल करेंगे अलग अलग फाइल से, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, और अलग अलग अकाउंट के लिए भी हो सकता है, अलग अलग VPC के लिए भी हो सकता है। तो मैं आपको VPC पे पिछली बार अलग अलग VPC में नहीं दिखाया था, अलग अलग इन्वायरमेंट का पे दिखाया था, अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन पे दिखाया था। आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। सो अगेन मैंने सेम चीज़ है कि टेराफॉर्म मॉड्यूल कैन बी री यूज टू डिप्लॉय EC2 इंस्टेंसेस इनटू डिफरेंट इन्वायरमेंट, और या डिफरेंट इन्वायरमेंट VPC, ऑलराइट, बाय पासिंग डिफरेंट सबनेट एंड इन्वायरमेंट वैल्यू। राइट। सो मैंने ये तो डेव के लिए जो हम, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 VPC क्रिएट कर लेना है। मैनुअली कर लो, कोड के थ्रू कर लो, लेकिन कि इसमें बड़ा हो जाएगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पहले से ही मैनुअली ये क्रिएट करके रखा हुआ। तो देव और प्रॉड VPC दो क्रिएट कर लिया, 2 सबनेट भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देव पब्लिक सबनेट, एंड यहाँ पे भी अब क्रिएट कर लो प्रॉड पब्लिक सबनेट। राइट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ जा करके आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। VPC, 2 VPC बना लिया, VPC देव VPC एंड प्रॉड VPC। देव VPC के अंदर गया और इसके अंदर एक सबनेट क्रिएट कर लिया। राइट। इसके अंदर एक सबनेट क्रिएट कर लिया ये। राइट। देव पब्लिक सबनेट। सिमिलरली लाइक प्रॉड में जा करके एक मैंने सबनेट क्रिएट कर लिया प्रॉड वाले VPC में जा करके, जिसका नाम रख दिया प्रॉड हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट। तो अभी जो इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं, एक इंस्टेंस हम इस वाले में क्रिएट करेंगे और इस एक प्रॉड VPC में करेंगे, लेकिन हमारा जो मॉड्यूल होगा उसको कॉल करते हुए। ऑलराइट, so let us quickly do it now. So एक फोल्डर आपको बनाना है प्रोजेक्ट बी करके, इसके अंदर आप 3 डायरेक्टरी बना लो। एक मॉड्यूल के लिए 2 डायरेक्टरी बना लो, जिस जहाँ से आप कॉल करोगे कोड को। तो 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल में गया, मॉड्यूल में क्या किया कि मैंने कोड डाल दिया। ये एक हम EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टैगिंग कर दिया। ऑलराइट। और देखो वेर के थ्रू ये कॉल कर रहा है। तो वेरिएबल डॉट TF में गया, AMI इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस नेम एंड सबनेट आईडी, 4 को कॉल कर रहा है। देखते हैं किसको किसको कॉल कर रहा है। AMI इंस्टेंस सबनेट आईडी एक रहेगा, इसमें इंस्टेंस नेम रह गया। राइट। सो इंस्टेंस नेम ये रहा। राइट। ऐसे ही आउटपुट में हमने डाल दिया कि इंस्टेंस आईडी को आउटपुट कर दो, उसका स्क्रीनशॉट उस स्क्रीन पे दिखा दो, और साथ में पब्लिक IP भी। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने कोडिंग करी, ये 1 टाइम कोडिंग होता है। अब इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने गए, यानी पहले सबसे पहले डेव के हिसाब से करेंगे। आपको मॉड्यूल को कॉल करना है। राइट। मॉड्यूल को कॉल करने के लिए आपको AMI ID देना है, इंस्टेंस टाइप देना है, साथ में इंस्टेंस का जो भी नाम रखना चाहो वो दे दो, साथ में सबनेट आईडी, जो आपने सबनेट आईडी जो आपका होगा डेव का, रीजन कि आप डेव में बनाने जा रहे हो। राइट। तो जो भी आपका सबनेट आईडी होगा डेव डेव का, यहाँ से आप देख लो कि डेव का सबनेट आईडी 4F है, तो 4F मैंने यहाँ पे डाल दिया। राइट। सो लेट अस क्विकली इसको क्या करते हैं। अब आपको मॉड्यूल के अंदर जाकर कॉल नहीं करना, बाहर जा करके तो यहाँ से terraform init एंड लेट अस वेट।
All right, friends. So let us run a plan. All right, and see what it shows. Right. Let us run a apply. So logically हमारी एक इंस्टेंस बन जाना चाहिए। इसमें बनना चाहिए, डेव सबनेट में बनना चाहिए, और उस इंस्टेंस का नाम ये होना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट अस गो टू द EC2 इंस्टेंस। ऑलराइट, हमारा इंस्टेंस बन जाना चाहिए। एक इंस्टेंस बन गया जिसका नाम इसने रख दिया EC2, और किस सबनेट में बना है तो यहाँ से हम लोग सबनेट भी देख सकते हैं। तो लेट अस गो टू सबनेट, ये रहा 4F। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका ये रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, अब सेम मॉड्यूल को, ये जो आपने मॉड्यूल डेवलप किया है, इस सेम मॉड्यूल को हम कॉल करते हैं अलग इन्वायरमेंट से, प्रॉड इन्वायरमेंट से, और ये कहाँ क्रिएट करेगा, अलग VPC में क्रिएट करेगा, और अलग सबनेट के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा जिसका नेमिंग कन्वेंशन होगा प्रॉड से। ऑलराइट, तो लेट अस डू दिस। dev is done, prod, terraform init, ऑलराइट फ्रेंड्स, so let us run a plan and then we will run apply. Alright, so auto approve. So what it will do, it will create a EC2 instance in a different VPC and a different subnet. Alright, अभी देखो इसने डिफरेंट सबनेट में क्रिएट किया जिसका IP आ रहा 10.1, इस बार आएगा 10.2.x. So let us see whether new instance is created or not. So it is under process, let us wait. So इंस्टेंस बन गया, इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑलराइट, सो देखो एक इंस्टेंस बन गया, और ये जो इंस्टेंस बना है देखो इसका है सीरीज आ रहा है 10.2, ये अलग सबनेट के अंदर है। देख रहे हो लास्ट में 80 आ रहा है जो हमने डाला था, ये सबनेट जो है वो प्रॉड VPC के अंदर में है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप, सो मैंने कुछ नहीं किया, इस कोड वगैरह मैंने डाला हुआ है इसमें। मैंने मॉड्यूल के अंदर ये वेरिएबल .tf में डाल दिया था, पहले से डाल कर रखा हुआ था ताकि टाइम कम लगे। आउटपुट में आउटपुट का आपने ब्लॉक डाल दिया, मेन में आपने मेन का ब्लॉक डाल दिया, यहाँ तक तो आपका मॉड्यूल हो गया। अब आप कॉल करने के लिए क्या करते हो, प्रोवाइडर डिफाइन करते हो, साथ में main.tf में अब तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबनेट ID, जो भी आपको सबनेट ID मिले वो डाल देना है। सिमिलरली फॉर डेव प्रॉड, आपको प्रॉड के लिए भी सेम चीज़ करना है, प्रोवाइडर डिफाइन करना है, प्रोवाइडर ब्लॉक डाल दिया, और मेन में आपने मेन ब्लॉक में के थ्रू आपने उसको कॉल कर लिया। ऐसे ही आउटपुट में 2 ब्लॉक आपने डाल दिया, पब्लिक IP और इंस्टेंस ID। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों को अलग अलग फोल्डर बनाया है, तो दोनों को अलग अलग फोल्डर में जाकर रन करना है। हमने अलग अलग फोल्डर में रन किया था,
So each folder represents a separate environment and we run Terraform separately for each environment, जैसा कि अभी आपने देखा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ये सीरीज़ का 3rd रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।